हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदय सर में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि इवनिंग में जो महिला यानी कि सब इंस्पेक्टर का जो पेपर हुआ, एसआई का जो पेपर हुआ हरियाणा पुलिस का, उसमें जितने भी हरियाणा जीके के सारे प्रश्न पूछे गए केवल हम वो ही कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में और एक एक प्रश्न का उत्तर देंगे और हम आपको ये भी बताएंगे कि प्रश्न कहाँ से पुट हुए हैं, क्योंकि इस जो आपकी जो इवनिंग शिफ्ट है इसमें बहुत ही ज़्यादा हरियाणा जीके के प्रश्न पूछे गए हैं और मॉर्निंग शिफ्ट में भी बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। तो इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं और हमारा प्रयास है कि जैसे कि एक ऑफिशियल आंसर की जारी की जाती है उसके अकॉर्डिंग हम आपको सारे आंसर बताएंगे। यहाँ से कुछ साथी अपना स्कोर भी चेक कर सकते हैं। केवल हरियाणा जीके के हम प्रश्न कंप्लीट करेंगे, वरना अगर हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे तो काफ़ी समय लगेगा। केवल हरियाणा जीके के जो जो प्रश्न बन रहे हैं एग्जाम में वो हम सारे सॉल्व करेंगे, चाहे वो मॉर्निंग वाले हैं वो मैं कल डाल दूंगा उनकी एक वीडियो, और ये इवनिंग वाला है तो इस वीडियो के साथ आप सभी बने रहें। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, हरियाणा निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा धनपत सिंह है। कौन है? धनपत सिंह है, यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा के वित्त मंत्री कौन है? तो ये प्रश्न काफी अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। देखो, वित्त मंत्री जो लास्ट योजना में कैप्टन अभिमन्यु थे, लेकिन फिलहाल में ये यानी कि जो अब की बार इलेक्शन हुआ था 2019 में, ये हार गए और ये कोई भी इनके पास यानी कि कैबिनेट पद नहीं है। और अगर वर्तमान की बात करें तो जो आपके वित्त मंत्री हैं वो मनोहर लाल खट्टर हैं, उनके पास में ये पद है और ये पहले मुख्यमंत्री है जिन्होंने वित्त विभाग को अपने पास रखा है। तो इनमें से इसका जो राइट आंसर रहेगा इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर आगे देखते हैं जो हरियाणा जिले का है, हरियाणा में किस स्थान पर जवाहर नवोदय विद्यालय स्थित नहीं है? देखो, अगर आप गूगल से सर्च करेंगे तो चूहपुर एक स्थान है, यमुनानगर यहाँ पर भी है, मौली पंचकुला यहाँ पर भी आपका नवोदय विद्यालय है, और तित्रम जो कि स्थान कैथल है यहाँ पर भी आपका एक नवोदय विद्यालय है। लेकिन कुंजपुरा करनाल, करनाल में वैसे नवोदय विद्यालय है, लेकिन हम कुंजपुरा की अगर बात करें तो यहाँ पर नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, बाकी तीनों स्थान पर है और मेरे अकॉर्डिंग ये नहीं हो सकता। तो मेरे अकॉर्डिंग 99% मैं आपको बता रहा हूं इसका जो आंसर रहेगा डी बिल्कुल सही आंसर हो सकता है। बाकी जो आपकी ऑफिशियल आंसर की आएगी उससे पता लग जाएगा। बाकी ये आपका मौली और तित्रम ये तो है ही नहीं बिल्कुल भी, ये तो बिल्कुल स्थान और ये सब कुछ दिया हुआ है गूगल पर, तो ये भी है, मतलब कि मेरे अकॉर्डिंग ये नहीं है। आगे देखते हैं, हरियाणा की बेटी सुनीता सिंह गुर्जर का संबंध किस खेल से है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये एक पर्वतारोहण है। कौन है? पर्वतारोहण है, और इसका बहुत ही ज्यादा अभिनंदन हुआ, एक प्रकार से इसका स्वागत किया गया कुरुक्षेत्र में आने पर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बी बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा का प्रथम महिला विश्वविद्यालय किसके नाम पर रखा गया? तो इसमें से कोई भी ऑप्शन फिक्स नहीं है, आगे ये प्रश्न फिर से पूछा गया उसके बारे में आगे बताएंगे। वैसे हरियाणा में एक इंदिरा गांधी महिला विश्वविद्यालय है जो कि आपका मीरपुर रेवाड़ी में है, और इस मीरपुर में एक हैमुकी खंडपीठ भी है जो कि आपका रेवाड़ी में है। तो इसका जो आंसर रहेगा इनमें से कोई नहीं है भाई, इनमें से कोई नहीं है। बाकी इंदिरा गांधी एक विश्वविद्यालय है मीरपुर रेवाड़ी में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के चेयरमैन कौन है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा डॉक्टर जगवीर सिंह है, और ये आपका बोर्ड कहां पर है? भिवानी में है, तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। हरियाणा में मारकंडा नदी निम्न में से किस जिले से होकर नहीं गुजरती है? अगर हम बात करें रियल में, मारकंडा नदी का जो प्रवेश स्थल है वो हिमाचल प्रदेश का सिरमौर, यहाँ से उद्गम होता है इसका, और ये अंबाला और कुरुक्षेत्र में भी बहती है, लेकिन ये पंचकुला से इसका कोई भी संबंध नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा के किस गांव का नाम सरस्वती नगर रखा गया है? तो बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा मुस्तफाबाद, जो कि आपका यमुनानगर में है। और दोस्तों, बहुत ही अच्छे प्रश्न पूछे गए हैं और जितनी भी हम वीडियो डाल रहे हैं हम कह सकते हैं कि हमने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया और हमें बड़ी खुशी हुई है जो भी प्रश्न एग्जाम में बने हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमें हरियाणा जीके में अच्छे मतलब कि स्कोर करना है और इस इवनिंग शिफ्ट में यानी कि 30 तो मैंने कम बोल रहा हूं, बल्कि 38-37% पूछे गए हैं हरियाणा जीके से संबंधित, और आप भी चाहते हैं कि हमें फुल में से फुल नंबर चाहिए, तो आप हमारे 1000 अच्छे लेवल के प्रश्न ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से भी कुछ प्रश्न पुट हुए हैं भाई। 89 30 31 82 26 पर आपको यानी कि व्हाट्सअप करना है। यहाँ से केवल आपको 49 रुपये पे करना है, ज़्यादा फीस नहीं है, और आप हमारे 1000 हाई लेवल के प्रश्न भी ज्वाइन कर सकते हैं आने वाले एग्जाम के लिए। भाई मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ, आगे आपकी मर्जी है, यहाँ से पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। और दूसरी बड़ी जो बात है, इसके साथ में 2020-21 की करंट अफेयर हम बिल्कुल फ्री दे रहे हैं, क्योंकि करंट अफेयर के प्रश्न भी एग्जाम में काफ़ी हद तक पूछे जा रहे हैं। तो आगे देखते हैं अगला प्रश्न।
लोहारू उत्थान सिंचाई परियोजना नहर किसके लिए प्रसिद्ध है, यानी किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा इंदिरा गांधी, यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट आंसर माना जाएगा। हरियाणा में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना निम्न में से किसके लिए शुरू की गई? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा मुख्यमंत्री के द्वारा बाल सेवा योजना, ये जो कोविड बीमारी है उसको ध्यान में रखते हुए कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों के लिए ये योजना शुरू की गई और हरियाणा सरकार के द्वारा कुछ रुपए का प्रावधान किया गया कि मतलब कि मासिक पेंशन के तौर पर जब तक ये बड़े होंगे, तो सरकार ने ये अच्छा प्रावधान किया। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बी बिल्कुल इसका सही आंसर है। हरियाणा की कौन सी विधानसभा जहां पर विधायक का पद रिक्त है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा एलनाबाद है। कौन सा? एलनाबाद है। तो यहां से इस्तीफा दे दिया गया है और आप हमें मैसेज करके बताएंगे भाई किसने इस्तीफा दिया इस विधानसभा सीट से, तो हमें आपका मैसेज का इंतजार रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सी बिल्कुल राइट आंसर है। और ये कुछ आपके पॉलिटिकल से संबंधित आसान प्रश्न हम कह सकते हैं, बाकी बहुत ही ज्यादा समय लग जाएगा, इस मतलब कि मैं आपका इतना समय खराब नहीं करूंगा, केवल हरियाणा जीके के प्रश्न हम कंप्लीट करेंगे। बहुत ही ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो रविशंकर झा। कौन है? रविशंकर झा है। तो इसका जो सी आंसर है सही रहेगा। आगे देखते हैं, ये जो नेशनल जीके का हम कह सकते हैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय का खंडपीठ कहां पर है? तो ये लखनऊ के पास में है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा बना है हरियाणा जीके से संबंधित, तो ये देख लेते हैं संजीवनी परियोजना हरियाणा में कब लॉन्च की गई? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 24 मई 2021 बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखते हैं हरियाणा विधानसभा किस तिथि को प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने के लिए प्रावधान का बिल पास किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 5 नवंबर 2020 की बात है। तो ये विधानसभा में बिल पारित कर दिया गया, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये प्रश्न भी एग्जाम में बना है, जो कि आपका एक करंट अफेयर का 2020 का प्रश्न है। वर्तमान में विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो विष्णु सदाशिव कोकजे रहेंगे। तो वैसे मैं आपको बता रहा हूं इसका ए राइट आंसर है। आगे देखते हैं भाई और हरियाणा जीके के कौन कौन से अच्छे प्रश्न बने हैं। तो लैपटॉप जो यानी कि पत्थर नहीं लैपटॉप होने चाहिए, इसका नरेंद्र मोदी रहेगा। प्रश्न नंबर 55 आपके सामने है, हरियाणा से संबंध रखने वाली निम्नलिखित में से कौन दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की कुलपति है? तो इसका जो राइट आंसर है कर्णम मल्लेश्वरी है। कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी, यानी कि सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। भारत में अमेरिका के नए राजदूत, ये तो ये आपका करंट का प्रश्न हम कह सकते हैं। अगला प्रश्न जो 77 प्रश्न आप देख पा रहे हैं, हरियाणा अब विश्वकर्मा दिवस को किस रूप में मनाया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा श्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। या फिर पूछ सकता है श्रम दिवस को किस रूप में मनाते हैं? विश्वकर्मा दिवस के रूप में मनाते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। और ये जो आपका एक इसके नाम से यानी कि यूनिवर्सिटी भी स्थापित की गई है दूधोला, यानी कि आपका ग्राम रहेगा पलवल से उसका संबंध है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इंपोर्टेंट प्रश्न हम कह सकते हैं। विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय ऐसे प्रश्न बन सकता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। पलवल जो कि आपका पलवल है दूधोला, उसका सही आंसर है। हरियाणा के पर्यटन मंत्री कौन है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा कंवरपाल है। कौन है? कंवरपाल है। और यही आपके कौन है फिलहाल में? ये आपके कौन है? ये ही आपके एक प्रकार से हम कह सकते हैं शिक्षा मंत्री भी है। कौन है? शिक्षा मंत्री भी हैं और ये आपके पर्यटन मंत्री भी हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सी बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कौन है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये आपके जो अध्यक्ष है ओम प्रकाश धनखड़ है। और अब की बार ये इलेक्शन हार गए हैं, तो ये प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। वार हीरोज मेमोरियल स्टेडियम हरियाणा के किस शहर में है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा अंबाला में। कहां पर है? अंबाला में है। और मैं आपको बता रहा हूं अंबाला में ही आपका इंटरनेशनल फुटबॉल स्टेडियम स्थापित किया जा रहा है। और दोस्तों हमें खुशी होती है, जितने भी प्रश्न पूछे गए हमने सारे कंप्लीट किए हैं आज तक अपने चैनल पर। प्ले लिस्ट में आपको बहुत सारी सीरीज हमारे मिलेंगी, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं और बड़ी खुशी होती है। आगे भी हम आपके लिए प्रयास करते रहेंगे। अगला प्रश्न काफी अच्छा प्रश्न है, हिसार एयरपोर्ट का नाम किस महापुरुष के नाम पर रखा गया? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा महाराजा अग्रसेन। कौन है? महाराजा अग्रसेन, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर है। बम लहरी लोकगीत का संबंध किस देवता से है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा इनमें से कोई नहीं है, यानी कि इनका संबंध किससे है? तो वैसे तो आपका बम लहरी आप सभी जानते हैं कौन है, आप सभी जानते हैं शिव से उनका संबंध है। लेकिन मैं आपको यहां पर बता रहा हूं बम लहरी, हरियाणा का बम लहरी किसे कहा जाता है? गजेंद्र नाम के व्यक्ति हैं और उनका संबंध जींद से है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। उनका जो गाना है सॉन्ग है वो काफी प्रसिद्ध हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा इनमें से कोई नहीं। खानपुर कला महिला विश्वविद्यालय किस महापुरुष के नाम पर है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा भगत फूल सिंह के नाम पर है और सोनीपत से इसका संबंध है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं हरियाणा के निम्न में से किस जिले में बाबा रामदेव को हर्बल पार्क स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है? ये जो हर्बल पार्क है, या फिर मैं बार बार आपको एक ही वीडियो में बोलता था कि भाई वाटिका आ जाए या हर्बल पार्क आ जाए, बात एक ही है। टोटल 59 हर्बल पार्क है, ये भी मैंने आपको कितनी बार बताया है। और साथ के साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि भाई जो हर्बल पार्क है आपके रेवाड़ी महेंद्रगढ़ में काफी हर्बल पार्क है, लेकिन सबसे बड़ा जो हर्बल पार्क है यानी कि
पंचकुला में मोरनी की पहाड़ियों पर स्थापित किया जा रहा है। और मैंने साथ के साथ आपको ये भी बताया था कि 25,000 प्रकार की जड़ी बूटियां वहां पर विकसित किया जाएंगी, मतलब विकसित की जाएंगी। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा डी बिल्कुल इसका सही आंसर है। हरियाणा राज्य के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय का जन्म किस राज्य में हुआ? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा तेलंगाना। कहां पर हुआ? तेलंगाना। ये 18 में है भाई, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और आगे देखते हैं, वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए हरियाणा का बजट किसने प्रस्तुत किया? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा कैप्टन अभिमन्यु, यानी कि किसने पेश किया? यानी कि पिछली योजना की बात हो रही है, तो कैप्टन अभिमन्यु रहेगा इसका आंसर। आगे देखते हैं, पुरातन काल में सिरसा को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सेरिस्का। किसके नाम से? सेरिस्का के नाम से। और नकुल दिग्विजय में रोहतक और सिरसा का वर्णन मिलता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये प्रश्न भी एग्जाम में बन सकता है। दीपा मलिक किस खेल की खिलाड़ी है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा शॉर्ट पुट से। किससे? शॉर्ट पुट, यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं, हरियाणा सरकार के द्वारा मार्च 2017 में निम्न में से कौन सा पोर्टल भूमि सौदे में पारदर्शिता लाने हेतु जारी किया? तो ई भूमि है। कौन सा है? ई भूमि है, यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। हरियाणा भाजपा के टिकट पर बड़ौदा विधानसभा उपचुनाव किसने लड़ा? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा योगेश्वर दत्त है भाई। कौन है? योगेश्वर दत्त इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं भाई और कौन कौन से प्रश्न बने हैं हरियाणा जीके से संबंधित, वो भी देख लेते हैं। बहुत सारे प्रश्न हमने कंप्लीट कर दिए हैं और प्रयास यही है कि समय खराब ना हो, जितना जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है। तो इसका नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 भारत में कब लागू हुआ? 12 दिसंबर 2019 इसका राइट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 49 बहुत ही अच्छा है। द्वितीय हरियाणा लॉ कमीशन के चेयरमैन कौन है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा एच.एस. भल्ला, यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं, खांडी भारत के किस राज्य का? तो ये आपका नेशनल है, कारगिल 22वां हो जाएगा इसका। हरियाणा के निम्न मुख्यमंत्रियों को काल के अनुसार आपको लगाना है। तो ये तो भाई सीरीज में है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। पहले बंसीलाल है, फिर बी.डी. गुप्ता है, देवीलाल है, भजनलाल है। तो ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक लगता है भाई इसके अकॉर्डिंग। और ये देखे भाई, ये प्रश्न वैसे पूछने लायक प्रश्न नहीं होते, लेकिन फिर पूछा गया तो आंसर भी देना होगा। कौन सी फिल्म अभिनेत्री हरियाणा के एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी की पुत्र वधू है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा करीना कपूर। सैफ अली खान यानी कि मंसूर अली पटौदी जो भी हैं उनसे संबंध है, यानी कि गुरुग्राम से बिलोंग करते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, बी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। हरियाणा में कालेश्वर महादेव मठ निम्न में से किस स्थान के नजदीक है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा हथनी कुंड, यानी कि यमुनानगर रहेगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, हरियाणा का एक स्थान, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न, जो कि हम हाई लेवल के प्रश्न कंप्लीट करते हैं। 1000 प्रश्नों की सीरीज में भी ये प्रश्न हमने करवाया। और कितनी बार हमने आपको बताया भाई, परीक्षित ने किसको राजधानी बनाया, ठीक है ना, राजा देसू ने किसको अपनी राजधानी बनाया, लोहागढ़ को किसने अपनी राजधानी बनाया, हरियाणा की राजनीतिक राजधानी कौन सा है, प्रशासनिक राजधानी कौन सा स्थान है, दूसरी प्रशासनिक राजधानी कौन सी है। ये सारे प्रश्न हमने कंप्लीट करे हैं भाई आज तक, और आगे भी हम करते रहेंगे। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बाबा बंदा सिंह बहादुर, यानी कि सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। और लोहागढ़ आपका कहां पर है? यमुनानगर में है। तो ये भी आपको पता होना जरूरी है। आगे देखते हैं, भगवत गीता के किस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण दिव्य रूप को दर्शाया गया? तो आंसर रहेगा अध्याय 11 रहेगा। कौन सा रहेगा? 11 रहेगा। हरियाणा के किस जिले की सीमा 3 राज्यों से मिलती है? तो इसका जो आंसर एचएससी हमेशा क्या मानता है? यमुनानगर मानता है। तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा में बीरबल का छत्ता किस स्थान पर है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा नारनौल, या फिर राय मुकुंदास का छत्ता भी इसे कहते हैं, जो कि आपका महेंद्रगढ़ में है, नारनौल। तो ये भी आपको पता होना जरूरी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार हरियाणा सरकार द्वारा पुरुष खिलाड़ियों के लिए खेलों में आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा महाराणा प्रताप पुरस्कार, यानी कि सी बिल्कुल सही आंसर है। और देखते हैं भाई, कोई अगर और भी कोई प्रश्न है तो वो भी कंप्लीट करेंगे, हरियाणा जीके से संबंधित है। बाकी बहुत ही ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं भाई, बहुत ही ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं, और मैंने बहुत ही जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश की है इस वीडियो में। तो देख लेते हैं भाई, अगर और भी है तो वो भी देख लेते हैं साथ के साथ है। और मुझे उम्मीद है आपका पेपर ठीक ठाक होगा, और आपने मेहनत की है तो मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा। जिन्होंने हमारी वीडियो देखी उन्हें जरूर बेनिफिट होगा भाई, मैं इतना कह सकता हूं। और आगे भी अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको आने वाले में भी जो भी एग्जाम है उनमें भी जरूर फायदा होगा। तो भाई एक छोटा सा प्रयास था, जितने भी प्रश्नों के आंसर दिए बिल्कुल ठीक बताएं। आगे भी जो आपका मॉर्निंग शिफ्ट का वो पेपर भी हम हल करेंगे। बाकी जो लास्ट एग्जाम हुए 2-3 महीने में वो सारे हम कंप्लीट कराएंगे। वैसे हमारी एक सीरीज चली हुई है, यानी कि 3000 प्रश्नों की, उसमें हम इनको कंप्लीट करेंगे। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, और आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।